अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। बहुत ही इजी ही रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम कढ़ाई के अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसको थोड़ा सा गरम करके अच्छे से जब गरम हो जाएगा, इसके अंदर हमने 4 प्याज लिए थे, उसको हमने चॉप कर लिया ग्राइंडर में, यानी ग्राइंड कर लिए। तो हम ऑयल में मीडियम साइज़ के प्याज वो ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर लिए, तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको तब तक हिलाएंगे, वेट करेंगे जब तक कि ये हल्के से लाइट ब्राउन ना हो जाए। अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएंगे, ये देखें अच्छे से लाइट ब्राउन हो गया। अभी हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी मिक्स करना है अच्छे से और लाइट ब्राउन करना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए अदरक लहसुन का पेस्ट का। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन गया है अदरक और लहसुन। अभी हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डाल दिया और चिकन को अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना है इसका कलर चेंज हो जाए और बिल्कुल अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छे से भून जाए, ताकि इसकी स्मेल छान ख़त्म हो जाए। ये अच्छे से भून गया था। अभी मैंने इसके अंदर नमक और सुरख मिर्च ऐड किया और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि नमक और मिर्च चिकन के अंदर अच्छे से चला जाए। ये हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट कर लिया था, चॉप कर लिया था मशीन के अंदर। आप ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो अब हम डालेंगे, ताकि इसका ग्रेवी मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी भून लेंगे। फिर ये देखिए अच्छा से भून गया है, टमाटर सब अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा। हम इसमें डाला ज़ीरा और फ्रेश कूटा हुआ घर का गरम मसाला। अपने घर में फ्रेश गरम मसाले की अच्छी स्मेल, अच्छा टेस्ट होता है। और सालन में गरम मसाले की वजह से एक फ्लेवर्स आ जाते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये बिरयानी मसाला मैंने थोड़ा सा अंदर ऐड किया। आप जौन सा मर्ज़ी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है सारी चीज़ों को कि ये अच्छे से भून जाए और रेडी हो जाए। जब भून जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अच्छे से भून गया है। और इसके अंदर मैंने आलू भरा ऐड किया था। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। मैंने ऐड किया था। और अभी मैं इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया। अभी हमने ये कढ़ाई ले ली थी, इसके अंदर मैंने पानी, नमक और ज़ीरा डाल दिया था। अब इसका बॉईल होने का वेट करना है। ये देखिए बॉईल हो गया है।
अभी मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए थे। अभी इसको जब तक पकाना है कि ये बन जाए और एक थोड़े से कच्चे इसको रहने देना है, बाकी दम में बनेंगे। ये देखें चावल बन चुके हैं और देखें कितने लंबे लंबे हो गए हैं। अभी हमने इसकी पिच उतारनी है, की तह लगानी है। चावल की तह लगा के अभी इसके ऊपर चिकन का मसाला हम डालेंगे। ये देखिए इसी तरह हमने तह लगानी है, एक चावल की और एक थोड़े मसाले की। इसी तरह फैला देना है। सारा चावल की एक लगाएंगे इस तरह। खुशबू इतनी आ रही है कि बता नहीं सकते। इसी तरह ये भी चावल की तह लगाई है और फिर मसाले की हम तह लगाएंगे। इसी तरह लगाते जाना है और साथ में हम अंदर से और धनिया भी ऐड कर देंगे, फिर उसकी जो धनिया की खुशबू अच्छे से बिरयानी में आए, धनिया और पुदीना। इसी तरह मैं अब लगाऊंगी और जो बाकी बचेगा धनिया वो मैं ऊपर डाल दूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दम लगा दिया, ऊपर जो धनिया पुदीना था वो मैंने काट के डाल दिया और अंदर ज़्यादा कलर डाल दिया है। अभी मैं इसको तेज़ आंच करूँगी और कवर कर दूँगी दम पे लगाने के। लो फ्लेम में 2-3 मिनट करना ताकि गर्म हो जाए एंड फिर हम हल्की आंच पे इसको 20-25 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 35 मिनट हो गए हैं, हम चावल देखेंगे। हमने दम बहुत अच्छे से आया। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी रेडी हुई है। आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।